आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अभी बैठने जा रहे हैं तो एक बार हमारे इस क्लास का पूरा सेशन देख लें ताकि आपको परीक्षा में काफी मदद मिल सके। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए आज के क्लास का पूरा सेशन को देखते हैं। चलिए, और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। आइए, ये है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी वेल्स पास्कल या डी जोसेफ जैक्यूड। ठीक है, और इसका जो आंसर है दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न है दूसरा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी वेल्स पास्कल, डी वान न्यूमान। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वान न्यूमान। ठीक है, प्रश्न है तीसरा, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रकृति सिद्ध हुआ? ए आर्किमिडीज, बी जॉन हैरिसन, सी कीलून या डी चार्ल्स बेबेज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न है 4, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ए 1946, बी 1950, सी 1960 या डी 1965। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946। प्रश्न है 5वां, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर या डी ह्यूमनवेयर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हार्डवेयर। प्रश्न है 5 के बाद छठा, ध्यान से देखें दोस्तों। छठा में है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या पिच में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क या डी फर्मवेयर। और 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सॉफ्टवेयर। प्रश्न है 7, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सीपीयू। 8 नंबर देखिए, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ठीक है, और ऑप्शन ए आउटपुट यूनिट, बी सीपीयू, सी इनपुट यूनिट या डी मेमोरी यूनिट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीपीयू। ठीक है, 8 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न को। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे सेशन को अवश्य देखें। प्रश्न है 9, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क या डी प्रिंटर। आंसर होगा सीपीयू यानी ऑप्शन ए। प्रश्न है 10वां, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? ए डिस्क, बी पिच नहीं है, चिप है, सी चुंबकीय टेप या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिप। 11 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ए सीवी रमन, बी रॉबर्ट नायक, सी जेएस किल्बी या डी चार्ल्स बेबेज। आंसर होगा जेएस किल्बी यानी सी। प्रश्न 12, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन या डी कॉपर। ठीक है, और आंसर होगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। 13, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी देख लीजिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या डी सोडियम पेरोक्साइड। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन ऑक्साइड। 13 के बाद दोस्तों चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखते चले, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 14 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ए बाइट, बी बिट, सी मीटर या डी मिमी। ठीक है,
ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन हो गया बी यानी बीट। बीट और बाइट, ध्यान से देख लीजिए, बीट होगा आंसर। अब है 15, मेगाबाइट में मापते हैं ए भूकंप की तीव्रता, बी जनसंख्या घनत्व, सी शक्ति व्यय की क्षमता या डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। और 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 16 स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है ए बाइट, बी बिट, सी बग या डी घन मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइट। प्रश्न है अगला, ध्यान से देख लीजिए क्या है, यानी 17, 1 मेगाबाइट में 1024 डैश होते हैं। और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। ए बाइट, बी किलोबाइट, सी गीगाबाइट या डी टेराबाइट। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोबाइट। 18, किसी प्रोग्राम में बग, देख लीजिए ध्यान से, BUG बग क्या होता है, ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर या डी बी और सी दोनों। और 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एरर। 18 के बाद दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तेजी के साथ चलते हैं दोस्तों इस सेशन को। चलिए, प्रश्न है 19, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, ए लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से या डी स्टोरेज से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज से। 20, पीसी का अर्थ है ए व्यावसायिक गणक, सी निजी कंप्यूटर, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर या डी निजी गणक। आंसर होगा सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। 21, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए सुपर कंप्यूटर। 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ए गणना, बी मापन, सी विद्युत या डी लॉजिकल। 22 का आंसर ए यानी गणना। प्रश्न है 23, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, ए लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर या डी डेसिबल प्रिंटर। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर। प्रश्न है 24, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 24 में है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, ए बहुत अधिक कीमत, बी वातानुकूलन की समस्या, सी परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार या डी बहुआयामी उपयोग। आंसर होगा सी परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ए द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति या डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर ए यानी द्विआधारी अंक पद्धति। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 26 में है, ए में है बेसिक, सी कोबोल, सी में आप बी में देखिए, अब सी में देखिए फोर्ट्रान या डी पास्कल। और 26 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान। 26 के बाद अब 27 की ओर चले। 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चले। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, ए व्यवसाय, बी रेखाचित्र, सी विज्ञान या डी वाणिज्य। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विज्ञान। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, ए व्यवसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य या डी इनमें से कोई नहीं। 28 का होगा आंसर ए यानी व्यवसायिक कार्य। 29, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, ए फोर्ट्रान, बी बेसिक, सी कोबोल या डी पास्कल। 29 का होगा आंसर सी यानी कोबोल। 30 में देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, ए फोर्ट्रान, बी पास्कल, सी कोबोल या डी बेसिक। 30 का आंसर ए यानी फोर्ट्रान। 31वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ए फोर्ट्रान, बी पास्कल, सी कोबोल या डी सी प्लस प्लस। 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कोबोल। 32, किस
भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ए फोर्ट्रैन, बी कोबोल, सी पास्कल या डी सी प्लस प्लस। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोबोल। 32 के बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 33 है फोर्ट्रैन, ठीक है, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? ठीक है, ए सी प्लस प्लस, बी बेसिक, सी कोबोल या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा 33 का बी यानी बेसिक। 34 नंबर देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? ए बेसिक, बी फोर्ट्रैन, सी कोबोल या डी पास्कल। आंसर होगा बी यानी फोर्ट्रैन। 35 बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ए वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बी वैज्ञानिक गणना हेतु, सी बच्चों को सिखाने हेतु, डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। और आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। 36 देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? ए अमेरिकन भाषा, बी मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा या डी इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। चलिए 36 के बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। ठीक है, आपको यहाँ प्रश्न नंबर नहीं दिख रहा होगा लेकिन है 37 नंबर, ध्यान से आप इसे देखते चले। और हाँ, अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर ले, और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले। 37 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ए IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सन माइक्रो सिस्टम या डी इन्फो सिस्टम। और जो 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट ध्यान से इसको देख लीजिए, सी में है सन माइक्रो सिस्टम। 38 देखिए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या? ए अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय, बी में है बेसिक, सी में है कोई भी भाषा या डी इनमें से कोई नहीं। और 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। 39 में देखिए, ठीक है, कंप्यूटर ग्रिड होता है? ए कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, बी एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सी सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप या डी नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हाइड्रान संघटनी का एक हार्डवेयर घटक। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकरण प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। चलिए 39 के बाद सीधे चलते हैं 40 की ओर, इसे ध्यान से देखते चले। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? ए IBM द्वारा, एक मिनट दोस्तों, चलिए ए में है IBM द्वारा, बी एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, सी विप्रो द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब है 41 ओरेकल। देखिए प्रश्न क्या है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल के बारे में बताइए। एक ए में दिया हुआ है, ए प्रचालन तंत्र, बी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर या डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 42 देखिए, इसमें क्या दिया है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए पेजमेकर, बी बॉड स्टार, सी MS वर्ड या डी इनमें से सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या 42 है ना, 42 का सॉरी 42 का हो जाएगा डी। ध्यान से देख लें, इनमें से सभी होगा। ठीक है, प्रश्न है 43 कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? क्या सुरक्षा करती है? ए हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से,
बी सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, सी तंत्र के अन्य अधिकृत अभिगमन से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड सुरक्षा देता है। प्रश्न है 43 के बाद 44। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने वाला अंतरित करने की अनुमति देता है? ए कुंजी पटल, बी सीपीयू, सी मॉडेम या डी प्रिंटर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉडेम। चलिए दोस्तों 44 के बाद हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। ध्यान से देखते चले। प्रश्न संख्या आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखते चले, ठीक है। चलिए हाँ दोस्तों 45 नंबर प्रश्न को देखिए। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? ए वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। बी निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है। सी सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है। या डी केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। ठीक है, और ये 45 है, और 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। 46 में देख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है? ए जापान, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी ब्रिटेन। और 46 का आंसर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 देखिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। कब मनाया जाता है? ए में देख लीजिए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, सी आप 19 दिसंबर या डी 22 दिसंबर। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 दिसंबर। कई बार परीक्षाओं में आया दोस्तों। 47 के बाद 48 में देखिए। एक बाइट में होते हैं ए 8 बिट, बी में है 16 बिट, सी 32 बिट या डी 64 बिट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 बिट। प्रश्न है 49। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है। ए बेंगलोर, बी में देखिए चेन्नई, सी कोलकाता या डी हैदराबाद। ठीक है, और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए 49 के बाद सीधे हम लोग रुक करते हैं 50 की ओर। 50 को देखिए। 50 में प्रश्न है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? ए ENIAC, B EDVAC या C EDSAC या D UNIVAC। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ENIAC। 51। भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? ए सिद्धार्थ, बी परम, सी मेघा या डी साइबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। माइक्रोसॉफ्ट है? क्या है भाई माइक्रोसॉफ्ट? ए माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, बी सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, सी माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, डी कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। ठीक है, और 52 का आंसर हो जाएगा बी सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। 53। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? कौन है? ए पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और 53 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों संस्थापक है।